आनंद होता है कि मेरी औलाद मेरा सहारा बनेगी, बरल मुझे नहीं पता था कि जैसा बाप वैसी औलाद निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मैं तमाम बहन भाई शेयर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो वीडियो मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें आपा पता नहीं क्या कर रही है, नहा के आई है, मैं भी नहा कर आई हूँ। मैं लेके आई हूँ फ्रिज में से पानी निकाल के ठंडा। अच्छा, ठंडा पानी बनाते हैं कि कुछ पहले तो जो कूलर बनाया था ना वो अब खत्म हो चुका है, और जो अब बना रही मैंने कहा चलो ठंडा पानी पीते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे मुझे प्याज दे देते क्योंकि दिन में ना तोरिया मैंने छीन के रख ली थी। मैंने कहा शाम में जो इंसान है पकाएंगे, तो उस टाइम बस काटनी जहन से ही निकल गई, लेट गए। फिर मैंने कहा थोड़ा सा आराम करें, मगर आराम हमारे नसीबों में था। लड्डू को हमने सुलाया था, हमने कहा था चलो ये सो गया हुआ है तो मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँगी, लेकिन इसने सोने ही नहीं दी। किसी को नहीं सोने दी, कैप्शा सो गई थी। हाँ जी, क्या गिरा ये पानी पानी की? क्या ओए पानी की क्या? नहीं, इसके पाँव पे कीड़ी लगी अच्छा, है, वो पाँव दिखा पे रहा है। कीड़ी लगी हुई है उसके। अच्छा देख लो उसके पाँव पे कीड़ी लगी हुई है। उस्मा मुझे प्याज भी दे दे। मौसम हुआ हुआ है, खराब हुआ हुआ है मजे मौसम। हाँ जी, फिर बाद लाइट चली जाएगी, यही होगा ना, है ना? हाँ जी, वो कपड़े धोने वाले पड़े हैं कि वो कपड़े धोने वाले मैं धो भी नहीं रही। कपड़े अब कल ही धुलेंगे। अच्छा ये उतार के कपड़े रख दो अंदर में। आंटी क्या कर रही है? आंटी पता नहीं, देखते हैं। जो मैं गई थी अंदर अदरक लहसुन धोने के लिए, तो मैंने कहा नीचे बैठ कर क्या पीसना है, वो पीस लो पीस लो। अदरक खड़े खड़े मैंने पीस लिया। चाय भी बन गई इधर हमारी, और दूध भी गर्म हो रहा है, क्योंकि आज दोपहर को हमने दूध ना फ्रिज में नहीं रखा था। अब मैंने देखा गैस आया तो पहले फ़ौरन पहले गर्म किया, फिर मैंने चाय बनाई। नाना अब्बू को किया हुआ तंग इस टाइम कि नाना अब्बू हमें उनसे ना बस और ले दो, बना दो पतंग। अच्छा अब्बू जी 1 मिनट में देती हूँ छुरी, बस मैं टमाटर काट लूँ फिर दूंगी अब मैं छुरी ना। फिर छुरी मेरे पास काफ़ी देर आएगी नहीं। अच्छा जी 1 मिनट में आ जाएगी मेरे पास। 1 मिनट में आ जाएगी। ये लो, इसमें मैंने डाले हैं प्याज अदरक लहसुन। अच्छा ये तोरी जो इनसे ना साबुत रहेगी, ये भी मैं डाल दूँगी इसे। ये जी मिर्च नमक हो गया, और इधर हल्दी, वो बाज नहीं आ रहे हैं, ये नमक हल्दी और ये कुछ धनिया। पहले ये चीज़ें तो डाल दो ना मैं, ये काट में दे। जब तक अब्बू जी कैंची नहीं है वहाँ पे। अच्छा इसकी चम्मच कहाँ गई? ये और इधर ही मोहम्मद होगी। का फीडर बाद में ढूंढते फिरेंगे, और मौसम भी जो है ऐसा हो रहा है जैसे बिना बारिश। और मोहम्मद ना करो नाना अब्बू को तो नाना बुद्ध बना रहे हैं, और मोहम्मद की पतंग अहमद ने अपनी बना ली है। अहमद धागा नहीं मिल रहा, अहमद धागा दे दो नाना अब्बू को। और मौसम में मुझे लग रहा है कि बारिश है। धागा दे दो और मामा। धागा नहीं दे रहे अहमद। अब्बू आप भी बना के ना दें फिर इनको ना। ये छत तो ये उनसे है ना, इसे तो पहले काटो ना, ये ना हो कि ये ऐसे ही चली जाए। काट दी मैंने तो। हाँ जी आपा जी आटा निकाल लो, पेड़े कर लो, मैं तो नूर पे भेजती हूँ। तो ये कोई किसी को भेज देती हूँ मैं। धागा दे देते हैं वो 1 मिनट। तो मज़े की बात अपने मैंने बताया सब कुछ डाल दिया, और ऑयल डालना भूल गया क्योंकि अब्बू जी की ना तबीयत ख़राब हो गई है। जिस दिन से यहाँ आए हैं ना, हम करते हैं घी का इस्तेमाल, अब्बू जी खाते हैं ऑयल, वहाँ पे घर में ऑयल इस्तेमाल होता है। चलो फिर मैंने कहा ऑयल का एक पैकेट रखा हुआ है, मैंने कहा ये निकाल लो। वो कह रहे हैं उस दिन का निकाल लिया होता तो क्या था। अच्छा फिर इसी में एक बार तो काट लूँगा मैं। ये पता क्या हुआ, ये 3 तोरियाँ थी कहीं, ये फ्रिज में रखी रह गई, ये पता ही नहीं चला मुझे। और ये मैंने आटा निकाल लिया हुआ है। अच्छा निकाल लिया, पेड़े कर दो, मैं जल्दी से तंदूर पे भेजूँ इन्हें ना। बन गई भी पतंग? अहमद की बन गई है। पीछे नहीं है? ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਰਨਾ ਨਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ।
अच्छा कितने जाना वा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ इतने होटल से तो दिलवान जाना वा ना लागू ना ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ हाँ नहीं हुंदा ਜੀ ਹੁੰਦਾ जी हुंदा वा ठीक हो गया ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ये अब मैं तो ये इसमें डाल रहे दरअसल ना बात ऐसी है कि हमारे पास आ गई इशरत की कॉल उन्होंने तीनों बच्चों की टिन्ने करवाई तो फिर ईशर ने माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बातें की उस पे हंस रहे थे ईशर पे और इशरत का मैं मजाक बना रही थी बस किसी बात में ना वो कहती नहीं पहले तो आती थी यार दिल पर हंसी अब क्यों कर नहीं आती तो फिर आज हंसी आ ही गई आई गई तो बादल भी रो रहे, बादल कह रहे हम भी दिन रात रो रहे, आप लोग भी हंस लो, आप क्यों रो रहे हो? हम क्यों रोए रोए हमारे दुश्मन अल्लाह हमें खुश रखे हमारी एक बड़ी प्यारी सिस्टर है वो कहती है रुबीना के चेहरे पे कभी कभार हंसी आती है और तो कुछ इस तरह का कमेंट था मैं वो कमेंट पे लगाऊंगी तो प्यारी बहन बात पता क्या है अल्लाह का शुक्र है कदम उस पाकज़ादे का मेरी अपनी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है कदम है मेरे अल्लाह का अल्लाह ने मुझे नेमतों से भी नवाजा रहमत से भी नवाजा मेरी अपनी ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्लाह का शुक्र है लेकिन जो बहन भाइयों के दुख होते हैं ना अक्सर वो ख़त्म कर देते हैं बस काफ़ी टेंशन होती हैं अपनी बहनों की जो कि जैसे आप सबके सामने उज़्मा है जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और बाकी अगर मैं बात करूँ तो सजावल की तो जो कि जिसको पाल पोस कर इतना बड़ा मैंने भी किया और माँ ने भी किया तो सजावल को पैदा करने वाली माँ ज़रूर थी लेकिन उसको पालने वाली मैं आप सबको ये बता दूँ तो बड़ी उसके साथ एक उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो बच्चा बड़ा होगा अपनी माँ का सहारा बनेगा बड़ा होकर अपनी माँ के लिए बहुत सी जंग लड़ेगा लेकिन ऐसा जो इंसान कुछ भी ना हो वो जा अपने पापा के साथ मिला हालांकि हम नहीं रोकते कि बच्चे अपने बाप के साथ ना मिले बच्चे मिले देखें जब माँ बाप की जिंदगी जो उनसी है ना वो अलग अलग बट जाती है ना तो उसमें बच्चे भी बट जाते हैं उसमें यह नहीं होता कि दो की उनकी जिंदगी तबाह हुई है बच्चों की भी जिंदगी तबाह हो जाती है उसे तो बीवी मिल गई उस माँ ने तो नहीं किया ठीक है उसने तो बल्कि उसकी ज़िंदगी में तो उसे मुबारक हो कि उसे तो पहले ही मिल गई थी ठीक है तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब माँ बाप जुदा होते हैं तो उस टाइम बच्चे भी जुदा होते हैं और बच्चों में भी बच्चे जो इंसान है वो बचपन में ही एहसास कमतरी का वो शिकार हो जाते हैं तो मेन बात यहाँ पे ये कहूँगी मैं मुख्तसर बात के अब वो बच्चा अपने बाप के पास चला कोई बात नहीं जाए वो रहे हमें तो उससे कोई इशू नहीं है हमें कोई टेंशन नहीं है क्यों कि जितना उसके बाप ने हमें वफा देनी थी इतनी हमें उससे वफा मिली वही बात जब कभी उसके दिल में आएगी तो वो माँ से मिल लेगा ना आएगी तो ना सही कोई बात नहीं खैर हाँ यहाँ पे दरअसल ना ये होना था ना कि हमारे घर में भी पीछे अब्बू जी के घर में भी यही चीज़ है क्योंकि सख्ती स्कूल ट्यूशन ये तीन चीज़ उसके बाद आधा घंटा खेलने के लिए दिया जाता है बच्चों को इससे ज़्यादा में उसके बाद कहा जाता है चलो जी अपने होमवर्क उठाकर अपने रंग से ना बैग उठा के ले अपना होमवर्क करो तो मेरे ख्याल से ऐसी भी वो कोई सख्ती जो इंसान है वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया तो ठीक है जी उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी वो बाप के साथ जा मिला शायद वो ऐसी ज़िंदगी चाहता था और लेकिन मैं यही कहूँगी अल्लाह ताला उसे फिर भी खुश रखे आबाद रखे और उसे अपने माँ बाप का फरमा बरदार रही बात हमारी की तो ज़िंदगी जो उनसे ना बहुत अरसा पहले ही तबाह हो चुकी थी लेकिन एक था कि सजावल में थी उसमें ज़िंदगी कि हर माँ को अपनी औलाद पे मान होता है कि मेरी औलाद मेरा सहारा बनेगी पर मुझे नहीं पता था कि जैसा बाप वैसी औलाद निकलेगी कोई बात नहीं है तो एक ही पेट का ना माँ के पेट का है ना पैदा तो माँ ने किया है ना कभी तो दिल में रहम आएगा कि मेरी माँ ने हमारे लिए इतनी जंग लड़ी और इतना कुछ बर्दाश्त किया ये हमारे अब्बू जी हैं मैंने पाले हैं ना अपने बच्चे मेहनतों से धूप काटे हैं हर तूफान से लड़ी हूँ आज अपना पूरा सहारा बनाकर
और फिर चला गया अपने बाप के पास। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त मेरा कौन है, बहनें हैं, भाई हैं, अब्बू हैं, ठीक है, औलाद का भी एक सहारा होता है। होता है, कोई नहीं, खैर है, बाकी तो है ना। अगर उसने आज माँ के साथ छोड़ा है ना, तो ये देखेंगे कि जो दूसरी माँ है कितना उनका सहारा बनती है, कितना उन्हें प्यार देती है, कितनी उन्हें इज्जत देती है। इस औरत ने मेरा घर नहीं बसने दिया, तो इस बच्चे को प्यार पाने देंगे बाप का? कभी भी नहीं पाने देंगे। लेकिन जो बच्चा माँ का ना होगा वो दूसरी माँ का भी नहीं, कभी नहीं पानेगा। तो चले अपने मिशन में कामयाब हुए। मैं अपने बाकायदे वीडियो में मुबारकबाद देती हूँ उन्हें कि मुबारक हो तुम लोगों को। हम रोएंगे तो तुम लोगों को हंसाना नहीं चाहती मैं, ठीक है। मैं अंदर रो ली, जितना रोना था मैं रो ली हूँ, बहुत दिन रो ली हूँ, अब मज़ीद और नहीं रोएंगे। लेकिन उम्मीद करती हूँ मेरे अल्लाह से, क्यों कि मेरे अल्लाह की अदालत में जो फैसला होता है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा फैसला होता है। हमने ये फैसला अपने अल्लाह की अदालत में छोड़ा है। हाँ जी, इन बच्चों का जो है ना वो खर्च ये दे हमें, क्योंकि दुनिया के रहमो करम पर बच्चे तो पल रहे हैं आप लोगों के सामने। अब हमारे अब्बू जी हैं, मैं उस टाइम 10 साल की थी जब हमारे अब्बू जी सऊदी अरब चले गए, तो इन्होंने 25 साल सऊदी अरब में काटे, 4-4 साल के बाद आते थे, 5-5 साल के बाद आते थे। हमारे बाप ने तो हमारी खातिर पर देश छोड़ दिया था। लेकिन ये कैसा बाप है, ये कैसा बाप है कि जिस बाप को अपने बच्चों का ही नहीं पता, जो कि एक दूसरी औरत की खातिर अपनी बीवी बच्चे छोड़ सकता है, तो मेरे ख्याल से हमारे कागजों में वो मर्द ही नहीं है। तो बाकी अल्लाह हिदायत दे, चले कोई नहीं, रोते नहीं है, अब सब आपके सर पे है, पहले भी थे अब भी हैं, ठीक है। बाकी हमने तो कहा था कि चले हम उनसे दूर हैं या जुदा हैं, चलो शायद अर्चना पैसे तो ले लो। अल्लाह ने कुछ उन्हें हदायत दी होगी। बहरहाल ये नहीं कि आज मेरा सहारा भी उन्होंने छीन लिया, कोई नहीं, ठीक है ना। हिम्मत नहीं आती, रब की जात है जो कि बड़े अच्छे फैसले करती है, और बेहतर जो इंसान मेरा रब करने वाला है। तो आप सबके सामने ही है कि जैसे कि उस बंदे ने 3 साल पहले ही छोड़ दिया हुआ था, तो उससे पहले भी कितना अर्सा मेरे पास रही। अब अगर अबू जी आए हुए यहाँ पर तो बच्चों का केस का दावा करने के लिए, बच्चों का ना दावा करने के लिए आए कि मैं बच्चों का जो इंसान खर्च ले सकूँ, लेकिन वो जा अपने बाप से मिला, तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, जिस बंदे ने बस के ना दिया वो उजड़ के क्या देगा। जिस बंदे के निकाह में थी उस बंदे ने उस टाइम ना सोचा कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको दूँ, ठीक है। लेकिन वो अब क्या बात ही समझ और वो भी औरत तलाकशुदा हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे हम ऐसी बातें करते ही नहीं हैं, हम अच्छे ख़ानदान की बेटी हैं, वो भी तलाकशुदा है, उनकी औलाद मेरी जितनी है, जो उन्हें शर्म हया आनी चाहिए कि जो जिस औरत के साथ शादी हुई है, ये देख बर्बाद किया आज। जिस औरत के साथ शादी हुई है तो उसकी जो बेटी है वो खुद उस्मा जितनी नवासियों वाली है, और शादी को कितने 7-8 साल हो गए, लेकिन हमारी ने फिर कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी गुजारी उस टाइम। नहीं, अशना हुई थी पैदा, सच अशना 10 साल की है माशाल्लाह, कि अक्षा से 1.5 साल छोटी है, तो आपको तो अंदाजा लगा ले, अशना पैदा हुई थी तो उस बंदे ने शादी की थी, तो हमारे आगे कसम उठा के खुदा ने पाक उठा देता था, कहता था अस्तगफिरुल्लाह तौबा, कहता था मेरी तो वो माँ की जगह, मेरी तो वो माँ है। तो बस चले कोई नहीं, लेकिन बेहतर इंसाफ जो इंसान है वो अल्लाह करेगा, और जिसके साथ उसने शादी की है मेरा यहाँ पे उसे पैगाम है, चलो कोई नहीं काका, तेरी माँ भी नहीं मरेगी, क्यों कि तूने अपनी माँ की जितनी उम्र के साथ शादी कर ली, तो चलो कोई नहीं। अब ये तो होगा ना कि तेरी माँ जिंदा है, माँ तेरी वो भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, तो हमारी फिर जो है ना सबके सामने है, मगर शर्मिंदा सिर्फ हुई है। हम तो